जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। आप लोगों की आवाज से मुझे ये पता चल रहा है सब लोग खुश है। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन। आमीन। हमारी भारत की अलग अलग देशों में बहुत ठंडी बढ़ गई है, ठंड, लेकिन आपने जो आदर दिखाया परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, प्रभु आप सबको आशीष दे। कितने लोग चाहते हैं आज परमेश्वर मुझसे बात करे, कितने लोग सच में चाहता है प्रभु आज आप मेरे से बात करें। आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं। मेरे लिए भी प्रार्थना करना, क्योंकि मैं आपके बीच में जब आते हैं संडे के समय, मुझे परमेश्वर एक हफ्ता पहले वचन नहीं देता है। आपके बीच में जो प्रचार करने का वचन है, कई बार उसी दिन सुबह ही देता है। मतलब मैं सुबह 4 बजे उठता हूं और प्रभु की वचन के सामने बैठता हूं, उसी समय परमेश्वर मुझे वचन देता है आप लोग के बीच में वचन की सेवा करने के लिए। तो मैं ये चाहता हूं कि सब लोग वचन सीखे, वचन में बने रहे, परमेश्वर के साथ चले। आइए अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, इस सुबह के समय और एक बार आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। आया वह हर एक भाई बहनों को, परमेश्वर के दासों को, दासियों को, जो जुड़ने वाला है, जो जुड़ गया है, सबको आपका हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जाने अनजाने से हमारे जीवन में हमने किया हुआ हर एक पापों को क्षमा कर और एक बार यीशु मसीह का लहू से धो के शुद्ध कर। प्रभु जी आपके वचन की ओर जा रहा है प्रभु, मुझे अपने आप को आपका हाथ में सौंपते हैं। मेरे मानुषिक बुद्धि से कुछ भी बात यहाँ पर बोलने ना पाए परमेश्वर प्रभु, आप जो वचन हालेलुया मेरे मुंह में दे रहे, सिर्फ वही मैं प्रचार करने पाऊं। सुनने वाला को हृदय को खोल, ताकि वो वचन ग्रहण करने पाए। परमेश्वर की आने के लिए उन्हें सहायता कर, वचन की शक्ति और सामर्थ प्रकट होने पाए, उनके जीवन में वो छुटकारा और आशीष का कारण बनने पाए। अंधकार की तमाम ताकतों को यीशु मसीह के नाम से ढांटते हैं, तो वचन की विरुद्ध में उठते हैं। हर एक बातों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हर बातों को मुझे आप कंट्रोल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। महिमा केवल आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन। आमीन आमीन। सब लोग ध्यान रखना, अपने माइक बंद करके रखना, क्योंकि दूसरे को कोई डिस्टर्ब ना होने पाए। हम वचन की ओर जाएंगे। सब लोग प्रार्थना करते रहे, प्रभु आज मुझसे बात कर। कुछ तो पाना है परमेश्वर की ओर से, कुछ तो पाना है। शायद पूरा प्रचार में 1 मिनट की वचन आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन को आशीष दे सकते हैं, यदि आप ध्यान से परमेश्वर की वचन को सुनेंगे तो। हालेलुया। हम सीधा वचन की ओर जाएंगे, अभी समय बहुत आगे चला गया है। इन दिनों में जो यीशु मसीह के ओर से मुझे और आपको मिला हुआ उद्धार, हमने उद्धार पाया है। कई लोग उद्धार पाने वाला है, कई लोग नया है इस मंच पे। हालेलुया। जो उद्धार हमें मिली है, ये उद्धार नष्ट ना हो, इसलिए हम कैसे इस दुनिया में जीना है, हमें कैसे रहना है, इसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। एक जोरदार प्रचार मैं करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है कि लोग परमेश्वर की वचन की सच्चाई को जाने, सच्चाई में चले। हालेलुया। इसलिए मैं सिंपल सादा भाषा में हालेलुया प्रभु की वचन को प्रचार करता हूं। मैं एक जोरदार प्रचार करके, अन्य भाषा बोलकर, ताली पिटवाकर, हालेलुया वचन बोलकर अगर मैं चला जाऊं तो वो आपके लिए
अच्छा नहीं है, आप उसमें से कुछ पाएंगे नहीं। परमेश्वर की वचन को आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हम अपने मन को दुनिया की ओर लेके आए, इस युग की ओर लेके आए। कई लोग परमेश्वर की वचन प्रचार इसलिए कर रहा है कि वो अपने नाम को बढ़ाने के लिए, हालेलुया, कई लोग ऐसे करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग खरा रीति से, सच्चा रीति से भी परमेश्वर की वचन को सिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक जोरदार सेवा, मतलब हालेलुया, कलीसियाओं में, कन्वेंशन में, अभी कन्वेंशन की समय है, कई लोग स्टेज में आकर हालेलुया मेरा प्रचार अच्छा होना चाहिए कर कर जोरदार प्रचार करते हैं, और अन्य भाषा से हालेलुया प्रार्थना करते हैं, लोगों को खड़ा कर कर अन्य भाषा में आराधना करवाता है। हालेलुया, सचमुच में ऐसे कामों में मैं और आप प्रभु की उपस्थिति से क्या पा रहे हैं? हालेलुया, वहां जो प्रचार करने वाला जो वचन हम सीख पा रहे हैं, या वो वचन की आशीष हमारे जीवन में मिल पा रहे हैं, या एक प्रोग्राम अटेंड करके हम वापस आ रहे हैं। बहुत चतुराई है शैतान की है, हालेलुया, ताकि मैं और आप परमेश्वर की वचन ग्रहण ना करें। इसलिए अभी ज्यादा समय नहीं है, यीशु मसीह के आगमन में हमने जो उद्धार पाया, किसी रीति से भी उस उद्धार की अवस्था में से हमें गिराने के लिए शैतान हमारी चारों ओर है। हालेलुया, इसलिए उस प्रकार की सेवा भी आजकल चल रहा है। वचन ग्रहण नहीं कर पा रहे, खाली चिन्ह और चमत्कार, भविष्यवाणियां, झूठा झूठा भविष्यवाणियां बोलकर लोगों को गुमराह कर रहा है। लेकिन आज सुबह के इस समय, इस घड़ी, आप प्रार्थना करते रहना, प्रभु मैं गहराई से आपको जानना चाहता हूं। प्रभु हालेलुया, यदि मैं कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं देखा तो भी प्रभु जी आपकी वचन की सच्चाई को मैं जाने, हालेलुया, प्रभु आपके पीछे चलने वाला मैं बने। इसलिए आइए आप लोग प्रार्थना में लगे रहे, हम वचन की ओर जाएंगे। बहुत सरल भाषा में, सादा भाषा में मैंने आपको समझाऊंगा। पहले वचन में हम जाएंगे। पहले बात यह है कि हमने जो विश्वास पाया है परमेश्वर की वचन सुनने से, हालेलुया, जो विश्वास हमारे हृदय में उत्पन्न हुआ है, उस विश्वास में हमें बने रहना है। यदि हम विश्वास में बने नहीं रहेंगे, उस उद्धार हमारी हाथों से छीना जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हालेलुया, उस वचन को हम पढ़ेंगे, कोलोसियर उसकी पहले अध्याय, उसकी 21, 22, 23 वचन। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया था कि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया, यीशु मसीह के द्वारा हमें जो उद्धार मिला है, इसलिए उद्धार मिला है कि हालेलुया, हालेलुया, तुम्हारे भी मेल कर लिए, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनकर उपस्थित करने के लिए। पहले बुराई में थे, वहां से यीशु मसीह ने वो जो उद्धार दिया, उसके कारण हमें पवित्र और निष्कलंक किया। और नीचे पढ़ेंगे, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, तो हमें क्या करना है? जो विश्वास हमने पाया है, उस विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो। आशा क्या है? इस दुनिया में मसीह में आने के बाद मेरा अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा गाड़ी मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा कपड़ा मिलेगा, लोगों के सामने मेरा आदर होंगे। यही है क्या आशा? ये नहीं है। ये सारे बात इस दुनिया में नष्ट होने वाला है, ये नहीं है आशा। आशा क्या है? हालेलुया, अनंत काल का जीवन। हालेलुया, अनंत काल का जीवन मुझसे और आपसे, हालेलुया, शैतान छीने ना पाए। इसलिए हमें क्या करना है?
जो विश्वास मुझे और आपको मिला है उस विश्वास में हमें दृढ़ बनना है। हालेलुया। पहली बात, हालेलुया, उद्धार पाने के बाद उस विश्वास में हमें दृढ़ बनना है। दूसरी बात, हालेलुया, दूसरी बात यह है, पवित्र आत्मा की जो चलाहट है उस चलाहट के अनुसार हमें जीना है। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने से पहले चेले लोग को बोला, पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें शक्ति और सामर्थ देगा, साथ ही साथ सारे सच्चाई पर तुम्हें चलाएगा, वो तुम्हारी संग रहेगा। परमेश्वर की आत्मा मुझसे और आपसे बात करता है, लेकिन हम में से कई सारे लोग, हालेलुया, उस प्रभु की शब्द को ग्रहण नहीं कर पा रहे, इसलिए वो मान नहीं पा रहे। हम में से कई लोग परमेश्वर की उस आवाज को ग्रहण कर पा रहे, लेकिन उस पे चल नहीं पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए है कि हमारी शरीर की अभिलाषाओं को हम प्रधान स्थान देते हैं, मूल स्थान देते हैं, इसलिए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को हम पालन नहीं कर पा रहे, आप अपने मर्जी से चल पा रहे। लेकिन वचन क्या बोल रहे हैं, हम पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक, उसकी 5वां अध्याय, उसकी 5वां अध्याय 16 से हम पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है उस वचन को आपने ध्यान दिया? मैं कहता हूं, यीशु मसीह कहते हैं, आत्मा के अनुसार चलो, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर की विरोध में लालसा करता है। शरीर बोलता है अभी मुझे सोना है, शरीर बोलता है अभी मुझे घूमने जाना है, शरीर बोलता है अभी मुझे एक फिल्म देखना है, पिक्चर देखना है। हालेलुया। जब शरीर में गुस्सा आता है तो शरीर बोलता है इससे मुझे 2-4 बात बोलना है, लेकिन आत्मा उस समय हमारी शरीर के अंदर हृदय में वास करके हमें बोलता है अभी तुम्हें सोना नहीं है, अभी तुम्हें प्रार्थना करना है। हालेलुया। अभी तुम्हें प्रार्थना करना। जब परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई देते हैं प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया, उस अगुवाई को आप स्वीकार कर कर प्रार्थना में बैठते हैं। हालेलुया। जब उस समय किसके लिए प्रार्थना करना है वो पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया। वहां बड़े छुटकारा होगा। ये गवाही में बोलता हूं, जब मैं एक दिन कंपनी से आ रहा था, मेरा तबीयत बहुत खराब हो, बहुत फीवर हो रहा था और शरीर में पूरा ठंडी ठंडी लेकर मैं कांपने लगा। मेरे कंपनी से घर पे पहुंचने के लिए लगभग 60 किलोमीटर, आधा रास्ता में मेरे तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हालेलुया। मुझे उधर बैठ नहीं पाएगा, इतना शरीर में दर्द और ठंडी के वजह से मैं कांपने लगा। बस के अंदर एसी चल रहा है, 50-60 लोग बैठे हैं, मेरे लिए कैसे एसी बंद करने के लिए मैं उनको बोलेगा। लास्ट में धीरे धीरे मेरा तबीयत ज्यादा खराब हो गई, मैं रोने जैसा हो गई। मैं वहां बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे शक्ति और सामर्थ चाहिए। उसी समय मेरे पत्नी को परमेश्वर ने अगुवाई दिया, लगभग दिन के 3:30 बजे के टाइम था, तुम प्रार्थना करो। किसके लिए प्रार्थना करना है उन्हें नहीं मालूम। हालेलुया। लेकिन प्रभु की अगुवाई उन्हें मिला। उस समय सारे कामों को छोड़कर वो प्रार्थना जो कमरा में करते हैं उधर आकर बैठ के प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर की आत्मा उन्हें अगुवाई दिया मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। उनको मालूम नहीं है मैं कंपनी से जल्दी आ रहे, बीमार है, मुझे मैं मेरे वाइफ को नहीं बताया, लेकिन प्रभु की अगुवाई उस समय उन्हें मिला। वो प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर घर तक पहुंचने के लिए मुझे शक्ति दी। इसलिए जब परमेश्वर की अगुवाई आपको मिलती है, प्रार्थना करना,
परमेश्वर की आत्मा की हालेलुया जो चलाहट है, उस चलाहट के अनुसार यदि आप अपने जीवन को बिताएंगे, जो आपको प्रभु ने दिया हुआ उद्धार कोई भी नहीं आपके हाथों से छीन पाएंगे। तीसरा बात यह है कि परमेश्वर की वचन प्रतिदिन हमें सीखना है, पढ़ना है, उनको ध्यान करना है। हालेलुया। हम में से अधिकांश लोग, ये सच्चाई है, प्रभु की वचन हालेलुया बहुत कम पढ़ते हैं। हालेलुया। हम ऐसे बहाना करते हैं, समय नहीं मिलता है। हालेलुया। समय किसी को भी नहीं मिलता है, लेकिन समय ढूंढना पड़ता है। हालेलुया। तो क्या करना होगा? परमेश्वर की वचन प्रतिदिन पढ़ना है। हालेलुया। उसको मनन करना है, सीखना है। हालेलुया। क्या होता है परमेश्वर की वचन से, वचन सीखने से क्या होता है? हालेलुया। आप में से कितने लोग चाहता है परमेश्वर मुझसे बात करे? प्रभु यहोवा हालेलुया मूसा से बात किया पुराना नियम में। हाँ, वो कैसे बात किया? एक दोस्त अपने दोस्त से जिस प्रकार बात करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर मूसा से बात किया, आमने सामने बात किया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं उसी प्रकार बात करना है? एक ही एक उपाय है, परमेश्वर की वचन प्रतिदिन पढ़ो, उसको मनन करो, जरूर परमेश्वर आपसे बात करेगा। हम बोलते हैं प्रभु हमसे, आप मुझसे बात नहीं करते हैं। हालेलुया। क्यों नहीं करता है? परमेश्वर हमसे पूछता है, मैं वचन हूं। हालेलुया। वचन देहधारी होकर मैं दुनिया में आया, तुम वचन नहीं पढ़ते हैं तो मैं कैसे बात करूंगा? हालेलुया। इसलिए आज से हालेलुया 10 मिनट है तो 10 मिनट, 15 मिनट है तो 15 मिनट प्रभु की वचन को पढ़ो। जो ऐसा पढ़ने के लिए ना पढ़े, हालेलुया, उस पढ़ने के समय उसको जानो, क्यों ये लिखा है, किसके लिए लिखा है, किस समय में लिखा है, ये लिखने का मतलब क्या है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है, ये सोचकर ध्यान रखकर यदि हम पढ़ेंगे, हालेलुया, परमेश्वर जरूर आपसे बात करेगा। इसके लिए कोई डाउट नहीं है। यदि आज से आप इस बातों को स्वीकार करो तो पर अगले हफ्ता आपका यही गवाही होगा, मैं जब वचन पढ़ रहा था परमेश्वर मुझसे बात किया है। हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा हो। आइए वचन संगीता 119 का 11 वचन, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। जब वचन हम पढ़ेंगे, हालेलुया, हमारी हृदय में वो वचन हालेलुया इकट्ठा होते जाएंगे। हालेलुया। जब ऐसा शैतान हमें फंसाएंगे पाप करने के लिए, हालेलुया, ऐसा हालेलुया मौका देंगे, जैसे पोतीफर के घर पे जोसेफ था, पोतीफर की पत्नी की नजर यूसुफ के ऊपर लग गई, तो उसको बार बार प्रेरणा दिया था उसके साथ कुकर्म करने के लिए, लेकिन यूसुफ ने वहां से भाग के निकला। उसी प्रकार परमेश्वर की वचन यदि हमारे हृदय में हालेलुया रहेंगे, रहने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। सुनने से ज्यादा पढ़ने से परमेश्वर की वचन हमारे हृदय में बने रहता है। सुने हुए बात जल्दी निकल जाता है कान में। हालेलुया। हमारी 2 कान है तो 2 होड़ है। पिछले दिनों में मत्तियास पास्टर की एक वीडियो देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालता है, लेकिन हृदय से जब सुनता है वो हृदय में बने रहते हैं। इसलिए वचन संगीता में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना कर। हालेलुया। जब हमारे हृदय में परमेश्वर की वचन रहेंगे तो पाप की संगति से उस वचन मुझे और आपको बचा कर रखेंगे, इस बात के लिए कोई डाउट नहीं। हालेलुया। कितने वचन हमारे हृदय में। हालेलुया। हमारी दर्शन क्या है? इस दुनिया एक दिशा की ओर चल रहा है। मसीह लोगों के दर्शन खत्म होते जा रहा है।
पुराने समयों में हमारी बाप दादाओं ने जैसे परमेश्वर को आराधना किया, उसी प्रकार अभी आराधना नहीं है। अभी की आराधना केवल दिखावट है। हालेलुया, हालेलुया, केवल केवल दिखावट बन गया। कितने दिन हो गए दिल खोल कर हम परमेश्वर को आराधना करते हुए, हालेलुया, सच में आनंद के साथ, धन्यवाद के हृदय के साथ प्रभु की उपस्थिति में जाकर कितने दिन हुए हैं। ओ हालेलुया, बदलना है हमें बदलना है। यदि हम नहीं बदलेंगे, हालेलुया, हमारे उद्धार हमारे हाथों से नष्ट हो जाएंगे। हमने जो पाया, अभी तक जो मेहनत किया, अभी तक जो परिश्रम किया, उस उद्धार में बने रहने के लिए यदि हम बदलेंगे नहीं, वो उद्धार हमसे और छीना जाएंगे। चौथा बात यह है कि प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया, प्रतिदिन प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग ऐसे सोचते हैं मेरे पास टाइम नहीं है इतना, हालेलुया, प्रार्थना में लगे रहने। प्यारो, हालेलुया, एक पिता को, एक बेटे को अपने पिता से बात करने के लिए कोई स्पेशल समय की जरूरत है क्या? आपको यदि कोई सरकार अधिकारियों को मिलने के लिए उनके समय के लिए आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। मैं आपको मिलना चाहता हूं इतना दिन में, इतना समय में, इतने बजे, तो वो अगर फ्री हो तो आपको मिलने के लिए अवसर देंगे। एक कोई बड़ा अधिकारियों को, हालेलुया, मिलने के लिए आपको समय ढूंढना पड़ता है, समय उनके समय के अनुसार। लेकिन हमारी पिता, हमारी परमेश्वर को मिलने के लिए ऐसा कोई समय की जरूरत नहीं। जब चाहता है हृदय से पुकारो। हालेलुया, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहले थिस्सलुनीकियों की पुस्तक। किसी का माइक ऑन हो गया है, बंद कर लें। सभी करके माइक ऑन है, कृपया बंद करें। सावित्री दीदी, सावित्री दीदी, थोड़ा माइक को, थैंक यू। पहले थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5वां अध्याय, उसकी 16-17 वचन हम पढ़ेंगे 15 से। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। हम प्रार्थना कर पा रहे हैं, हर बात के लिए हम धन्यवाद कर पा रहे हैं। कई लोग ऐसे सोचते हैं यदि हमारे जीवन में कोई नुकसान हो जाता है, हालेलुया, तो बोलता है परमेश्वर ऐसा क्यों किया आपने? पूछते हैं, मुंह से नहीं पूछता तो भी मन में ये विचार लेके आता है। लेकिन मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं, उस नुकसान भी जो आपको जो नुकसान हुआ है, वो भी भलाई के लिए परमेश्वर बदल सकता है। दूसरा, उस नुकसान में भी परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करो, हर समय निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। हम ट्रैवल करने के समय प्रार्थना कर सकते हैं, नौकरी के बीच में हम प्रार्थना कर सकते हैं, किचन में काम करने के समय हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। कितने बहनों को आज मुझे सुन रहा है, इसी झुंड के अंदर वो बैठा है, किचन में काम करने के समय कितने बार परमेश्वर आपसे बात किया है, आप परमेश्वर से भी बात किया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने बहनों से, परमेश्वर की दासियों से
हालेलुया, परमेश्वर बात किया है वो निरंतर करता है। हालेलुया, इसलिए प्रार्थना में लगे रहो। जब समय मिले तब प्रार्थना में नहीं जाना है, प्रार्थना में जाने के लिए समय निकालना है। हालेलुया, जब जब अवसर मिले तब तब परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए तैयार रहना, एक उत्साह हमारे अंदर होना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए एक उत्साह होना। यदि प्रार्थना हम निरंतर करते हैं, हालेलुया, हमें नहीं मालूम इस दुनिया में कितने परमेश्वर की लोग तकलीफ में है, प्रभु की दास लोग तकलीफ में है। अरे जब हम प्रार्थना में बैठेंगे, परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको अगुवाई देगा प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, प्रार्थना करने से क्या होता है? प्रार्थना करने से परमेश्वर के साथ आपकी जो रिश्ता है वो मजबूत बन जाता है। हालेलुया, प्रार्थना करने से हर समय निरंतर हम धन्यवाद के साथ, परमेश्वर आपने किया हुआ उपकारों के लिए धन्यवाद, प्रभु जी आपने आज दिन हमें चलाया, धन्यवाद। कई लोग सुबह नौकरी गए, लेकिन कई लोग बीच में एक्सीडेंट में मर गई, बीमारी में मर गई, कई लोगों को नौकरी चला गई, कई परिवार में संकट है, लेकिन मुझे, मेरे परिवार को प्रभु आपने बचा लिया, सुरक्षित रखा, धन्यवाद। हालेलुया, कितने लोग बोलते हैं प्रभु आपने किया हुआ हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद। हालेलुया, एक धन्यवाद, हालेलुया, हमारी हृदय के अंदर से एक दूसरे को दिखाने के लिए नहीं प्यारो, हालेलुया, हमारी हृदय के अंदर से परमेश्वर किया हुआ, हालेलुया, हर एक उपकारों के लिए एक धन्यवाद निकलना चाहिए। परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? हमारी पैसा से परमेश्वर प्रसन्न होगा? वो हमारा नहीं है। प्रभु ने शक्ति और सामर्थ बुद्धि दिया, इसलिए हम मेहनत कर पा रहे हैं, वो भी प्रभु का है। लेकिन हालेलुया, हमारा एक है, हमारी हृदय से निकलने वाला धन्यवाद वो हमारा है। हालेलुया, वो हम परमेश्वर की देने वाला सबसे अच्छा, हालेलुया, आदर है वो। हालेलुया, वो हमारा है। बाकी सब इस दुनिया में मेरे और आपके हाथ में हमने पाया है, वो सब प्रभु का है। लेकिन मेरे मुंह से निकलने वाला धन्यवाद की शब्द वो मेरा है। हालेलुया, परमेश्वर को वो मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, 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 प्रभु की नाम की महिमा हो। हालेलुया। पांचवा बात है, पाप से हमें दूर रहना है। मैंने पहले बताया पोतीफर के घर पे यूसुफ था। यूसुफ जवान लड़का था, जवान था, फिर भी यूसुफ को गिरा नहीं पाया। यूसुफ की मन में परमेश्वर की प्रति डर था। हालेलुया, परमेश्वर देख रहा है। जब मैं पाप करूं तो वो परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, सोदोम और गोमोरा के विषय में अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला? उस देश की लोहों की चिल्लाहट मेरे सामने आया है, मैं उत्तर की आया हूं, मैंने जो देखा है उस देश में वैसा कार्य हो रहा है, प्रभु देख रहा है। हालेलुया, निनवे के लोगों को परमेश्वर ने देखा, प्रभु की नजरों में वो पापी था। हालेलुया, योना को भेजा। हालेलुया, पाप से हमें दूर रहना है, दूर रहना। हालेलुया, पाप की जीवन हमें अनंत काल तक प्रवेश नहीं कर पाए। हालेलुया, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बपतिस्मा लेने के बाद कितने पाप हमने किया? बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाने के बाद एक भी पाप हमारे जीवन में नहीं हुआ है अभी तक। बोलने में, सोच विचार में, चाल चलन में, हमारी कामों में, हमारी लेन देन में, हालेलुया, एक भी पाप अभी तक नहीं हुआ। हर एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप किया है। ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है, प्रभु बुलाने के बाद भी उनसे एक भी पाप नहीं हुआ। ऐसा कोई व्यक्ति है? आज सुबह के समय आपके सामने प्रचार करने वाला
ये मनोज मैथ्यू का जीवन में भी उद्धार में आने के बाद पाप आया है, पाप किया है। हालेलुया, कई बार पराजित हुआ है। हालेलुया, क्या करना है हमें? हालेलुया, हम पढ़ेंगे पहले पत्रोस उसकी पहले अध्याय 13 और 16। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि के कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान, ध्यान से सुनना, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अनजानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। यीशु मसीह के आने के बाद जैसे हम था, यीशु मसीह में आने के बाद वैसा हम फिर ना बनो। हालेलुया, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जबकि तुम्हें पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो। हालेलुया, हम जो बुलाने वाला परमेश्वर है हम सबको जानता है। हालेलुया, तो हमें क्या करना है? बपतिस्मा लेने के बाद, उद्धार में आने के बाद भी पाप हुआ। हालेलुया, पूरे दिल से परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रभु मुझसे पाप हुआ है, मैंने किया है, इस विषय में हालेलुया मुझे पाप नहीं करना था लेकिन हो गया। हालेलुया, मानकर पश्चाताप कर कर परमेश्वर की उपस्थिति में उस पाप को अंगीकार करने से परमेश्वर उस पाप को मुझे और आपको क्षमा दे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान कान में आकर फुसफुसाता है, रे तू बपतिस्मा लेने के बाद भी तूने पाप किया, भी तू वो राज्य के लिए प्रवेश नहीं है। हालेलुया, तुम पापी व्यक्ति है इसलिए तुम वचन की सेवा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, तुमने पाप किया, तुम पास्टर की काम अभी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है प्यारो, ये शैतान की चालाकी है। हालेलुया, लेकिन हमारे अंदर एक पश्चाताप होना चाहिए, गलती हो गया, प्रभु क्षमा कर। हालेलुया, प्रभु और एक बार मुझे आपकी लहू से धो के पवित्र कर। शरीर की अभिलाषाओं में मैं गिर गई प्रभु, मुझे शक्ति थे। हम में से ऐसा कोई भी व्यक्ति है क्या पाप ना करने के लिए अपने बल में हालेलुया खड़ा रह सकता है? कितना भी हालेलुया प्रलोभन आने दे, कितना भी लालच आने दे, मैं पाप नहीं करूंगा कर कर हम खड़ा रह सकता है? बिल्कुल नहीं खड़ा रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें बिना पाप से अपने जीवन को पवित्र बना कर रखने के लिए परमेश्वर की कृपा चाहिए। ये बातों को मैंने अपने पर्सनल जीवन में अनुभव किया, महसूस किया, इसलिए आपको बता रहा हूं। हालेलुया, वचन में लिखा है यदि किसी को ऐसा लगता है मैं खड़ा हूं, प्रार्थना करूं मैं गिर ना जाऊं। हालेलुया, यदि हमारी मन में ऐसा घमंड है, शैतान कितना भी प्रलोभन डाले, कितना भी काम करे, मैं पवित्रताई में बना रहूंगा, लेकिन मैं आज सुबह आपसे बताना चाहता हूं आप गिर ना जाओ, इसलिए प्रार्थना करो। हम में से किसी व्यक्ति अपने ताकत से, अपने बल से पाप से लड़ नहीं पा सकते हैं, जय नहीं पा सकते हैं। उसके लिए परमेश्वर की कृपा चाहिए। पौलुस क्या सिखाता है? मेरे शरीर की अंदर उठने वाला हर प्रकार की अभिलाषाओं को मैं दबाता हूं। हालेलुया, उसको मैं दबा कर रखता हूं। हालेलुया, उसके लिए भी परमेश्वर की कृपा चाहिए। उसको दबा कर रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए हम अपने हृदय को अपने वश में रख सकता है। हम अपनी आंख जो है हमारी वश में कर सकता है हर समय।
हमारी जीभ को हम अपने कंट्रोल में रख सकता है। हर समय गुस्सा आने से हम क्या क्या बोलते हैं, हालेलुया, मौका मिलने से हम क्या क्या देखते हैं, हालेलुया, हम एक दूसरे की बात में बारे में हम क्या क्या सोचते हैं। प्रभु की कृपा चाहिए, इसलिए हालेलुया हमारी उद्धार को बने रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए पाप से हमें दूर भागना है। हालेलुया, उसके लिए परमेश्वर की कृपा हमें चाहिए। छठवां बात, संगति नहीं छोड़ना है। हालेलुया प्यारो, हालेलुया, संगति, ऐसा संगति होना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में उतर आए। हालेलुया, परमेश्वर की साथ हम संगति करें। बड़ी खेद है इस विषय को मुझे आज सुबह के समय बोलने के लिए। कई सारे कलीसियाओं में हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, परमेश्वर की प्रेम देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ये कथा देखने के लिए नहीं मिलता है। आप सोचते होंगे हालेलुया, ये सुबह आके ऐसा बोलने के लिए इन्हें डर नहीं लगता है क्या? आगे के समय में मत्तियास पास्टर अवसर नहीं देगा तो हालेलुया इनको ऐसा बोलने के लिए कोई शर्म नहीं आता, इनको कोई डर नहीं लगता है। हालेलुया, मुझे कोई डर नहीं है प्यार। हालेलुया, मैं किसी अवसर को ढूंढ कर नहीं जा रहा। हालेलुया, आपको मैं ये बताता हूं, अगर मेरे सामने अगर 4 लोग भी बैठे हैं, आज 40 से ऊपर लोग बैठे हैं, यदि 4 लोग भी हैं, वचन में ऐसा ही प्रचार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के बारे में यदि आप सीखेंगे, पुराने समय में यिर्मयाह, यशायाह, मूसे, हालेलुया, ऐसे भविष्यवक्ताओं के बारे में आप बताएंगे, सुनेंगे, यदि आप सीखेंगे तो परमेश्वर जो उसको देते हैं बोलने के लिए, केवल वो बोलते हैं। दानियेल हालेलुया भविष्यवक्ता था, हालेलुया, हालेलुया, यिर्मयाह भविष्यवक्ता था। किसी राजा के सामने भी जाके परमेश्वर जो बोला, बातों को बोलने के लिए उन्हें कोई डर नहीं लगता था, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया, वो लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, प्रभु जो बात बोलेंगे वो यदि बोलता है तो वहां कार्य होता है। कई लोग डरते हैं बोलने के लिए, जब बोलेंगे नहीं तो कैसे समझेंगे? हालेलुया, हालेलुया, आप अपनी हालेलुया उद्धार, हालेलुया, उसको पकड़ कर रखना है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 24 से, और प्रेम और भले कामों में जाने के लिए हम एक दूसरे के चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो। एक दूसरे के साथ इकट्ठे, ये इकट्ठे कहाँ हो पाता है? जब हम संगति में आने के समय हमारे भाई बहनों के साथ हम इकट्ठे मिलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए संगति करने के लिए जब अवसर मिलता है उसको नहीं छोड़ना है। हालेलुया, उस अवसर जो आपको मिल रहा है, आप सोचो, प्रभु की सेवा किया हुआ अनेक लोग बंदी गृह में है, इस बातों को भूलना मत। परमेश्वर की सेवा किया हुआ लोग, कलीसिया चलाया हुआ लोग, सुसमाचार को फैलाया हुआ लोग, प्रभु की काम किया हुआ लोग आज बंदी गृह में है। उन्हें आराधना करने के लिए अवसर मिल रहे नहीं। हालेलुया, शुरू में लोग उनको मिलने जाते होंगे, कई दिन के बाद उनको मिलने कोई भी नहीं जाता होगा, अकेलापन महसूस करता होगा। हालेलुया, देखो हमारी भारत में कई क्षेत्र में हालेलुया कलीसिया है, तोड़ा जा रहा है, आराधना करने के अवसर हालेलुया बंद किया जा रहा है। इन दिनों में हालेलुया मुझे और आपको जागना है। परमेश्वर ने मुझे और आपको अवसर दे रहा है आराधना करने के लिए, इकट्ठा होने के लिए, संगति करने के लिए प्रभु की साथ।
उस अवसर को ना छोड़ो, ना छोड़ो। मेरा समय आगे चला गया, मेरे मालूम है। एक दो वचन और बोलकर मैं आज के संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। सातवां बात है, जब हमारे जीवन में परीक्षा आता है उसमें स्थिर रहो। हालेलुया। वचन हम पढ़ेंगे, हालेलुया, मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय, हालेलुया, उसकी 4 से मैं पढ़ना चाहता था, आप लोग पढ़ लेना, मैं उसके नीचे से भागों से पढ़ूंगा। वे क्लेश के दिन के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखोगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उड़ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का केवल उद्धार होगा। संकट आएंगे, परेशानी आएंगे, युद्ध आएंगे, समस्या होंगे। यीशु मसीह के कारण हालेलुया नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यीशु मसीह के कारण गांवों से निकाल दिया जाएगा। यीशु मसीह के कारण आपकी घर तोड़ दिया जाएगा। आने वाला समय में ये होने जा रहा है, इसलिए परमेश्वर पहले ही हमें समझा रहा है। प्रभु के कारण तुम्हारे निंदा करेंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, बंदी गृह में डाल देगा, तुम्हें मारने के लिए अधिकार देंगे लोगों को। पूरा दुनिया मेरे और आपके विरुद्ध में आएंगे। तो यीशु क्या बोल रहा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हो। हालेलुया। आखिरी और एक वचन पढ़कर मैं इस वचन को समाप्त करता हूं। पाप यदि हमारे जीवन में हुआ है, मैंने पहले बताया उद्धार में आने के बाद कईयों के जीवन में पाप होता है। पाप यदि हुआ है तो क्या होगा? पहले यूहन्ना की पत्री 1:7 से 8 से पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, जो अपने आप को धोखा देता है और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, आज सुबह के ये समय मैंने आपको बताया यीशु मसीह में आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद, उद्धार पाने के बाद हमें जो उद्धार मिला है उसको, उस उद्धार में बने रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं इस वचन आपको समझ में आया है। हालेलुया। क्योंकि हमें गिराने के लिए हर प्रकार की हालेलुया षड्यंत्र शैतान बनाता है। शैतान की मालूम है मेरे और आपके वीकनेस क्या है। हालेलुया। उस क्षेत्र में मुझे और आपको गिराने के लिए वो कार्य करेगा। हालेलुया। अन्य अन्य बातें लेके आएंगे। हालेलुया। संकट आएंगे, परेशानी आएंगे, लोग ना करेंगे, सारे बात होंगे, लेकिन मुझे और आपको कैसा बना रहना है, इस बातों को मैंने आपको आज सुबह के समय परमेश्वर की कृपा से हालेलुया शरण लेते हुए आपको मैंने सुनाया, सिखाया। मैं विश्वास करता हूं इस बातों को आपने ध्यान किया है, आपने सुना है। यदि ऐसा है तो आज से इस बातों पर, इस वचन के अनुसार चलने के लिए आप लोग तैयार रहना, कोशिश करना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। आइए अपने आंखें बंद करें, सिर झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, दिया हुआ सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, इस सारे वचन हमारे हृदय में संग्रहण करने के लिए, बने रहने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करना। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में था, धन्यवाद करते हैं। इस मंच में जुड़ा हुआ हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, उन्हें पाया हुआ उद्धार में बने रहने के लिए उन्हें शक्ति और सामर्थ्य देना।
जो उद्धार में नहीं आया उन्हें भी परमेश्वर उद्धार की अवस्था में आने के लिए सहायता करे। महिमा केवल आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे।